गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा राइजिंग। बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट हमारे पास है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया था। ग्रुप थ्योरी के हम 4 लेक्चर्स हम देख चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रुप थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स, ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स, उसके अलावा ग्रुप की डेफिनेशन, एग्जांपल और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। अभी हम जो नया हमारे पास है ग्रुप से रिलेटेड नया जो टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक। तो इसे हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कहते हैं। तो यानी कि ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ग्रुप में जितने अवयव होंगे उनकी संख्या उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी का ग्रुपांक कहलाता है। ठीक है, समुच्चय जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी का ग्रुपांक कहलाता है। इसे हम ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है यदि ई समपूर्णांकों का समुच्चय हो तो। अब समपूर्णांकों का समुच्चय है तो +-2 +-4 +-6 +-8 0 ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसे क्या बताना है कि ये एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसकी समृद्धता, क्लोजर। तो समृद्धता के लिए क्या ज़रूरी है कि यदि ए और बी कोई जी के कोई दो अवयव हैं तो ए संक्रिया बी वो भी जी का ही अवयव हो, यानी कि प्रत्येक अवयव जी में विद्यमान करे। तो यहाँ पर क्या है, जी की वैल्यू ई यानी हमारे पास समपूर्णांकों का समुच्चय। अब समपूर्णांक कोई भी दो समपूर्णांकों का आप जोड़ोगे तो समपूर्णांक ही आएगा। ठीक है, समपूर्णांक आएगा। तो इसका मतलब सारे के सारे अवयव किस में आ गए, ई में। तो इसका मतलब ई क्या हो गया, एक समवृत्त समुच्चय हो गया। दूसरा हमारे पास क्या रह गया, एसोसिएटिव साहचर्यता। तो साहचर्यता में हमारे पास क्या चेक करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले ए और बी को जोड़े फिर सी को जोड़े, और ये हमारे किसके बराबर होगा, पहले बी प्लस सी करो फिर उसमें ए को जोड़ो, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि कोई भी दो समपूर्णांक हम ले लेते हैं 2 + 4। ठीक है, 2 और 4 को जोड़े और फिर उसमें 6 जोड़े, तो ये किसके बराबर होगा कि 2 + 4 + 6, पहले 4 और 6 को जोड़ दो फिर 2 को जोड़ दो, तो ये उसके बराबर होगा, यानी कि प्लस संक्रिया साहचर्य है, साहचर्यता हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो है तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी। तत्समक अवयव क्या कहता है कि तत्समक अवयव के लिए हमारे पास क्या है कि एक ऐसा अवयव जिसे किसी भी अवयव में से संक्रिया करें, यानी कि जी के किसी भी अवयव से संक्रिया करें और हमें वापस से वही अवयव प्राप्त हो जाए, तो इस तरह का जो अवयव होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, तत्समक अवयव। तो जो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि तत्सम प्रतिलोम, यहाँ पे हमारे पास जो समुच्चय है वो क्या है, संपूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें 0 भी आ रहा है। ठीक है, तो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0। अब 0 को किसी भी संपूर्णांक में जोड़ो हमेशा वापस से हमें संपूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी कि ई का ही अवयव प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास आया कि इसमें तत्समक अवयव भी विद्यमान है। थर्ड इसके जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, इसकी प्रतिलोम अवयव, यानी कि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होना चाहिए। अब चूंकि संपूर्णांकों का समुच्चय है तो +2 -2 +3 -3 +4 -4 सारे अवयव आएंगे। तो 3 +3 में -3 को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 तत्समक अवयव आ जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी ई में विद्यमान है। अब क्रम विनिमय दिखाना है तो क्रम विनिमयता के लिए कि a + b करो फिर b या फिर b + a करो, समान आना चाहिए। तो यानी कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, समान आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ई समपूर्णांकों का समुच्चय क्या है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। सेकंड हमारे पास है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और उस पर प्लस संक्रिया, एक सेमी ग्रुप है। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है कि क्लोज्ड हो और दूसरा एसोसिएटिव हो। तो प्लस संक्रिया क्लोज्ड तो है क्योंकि प्राकृत संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगी, और फिर एसोसिएटिव यानी कि a + b + c या फिर a + b + c इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये एक सेमी ग्रुप है। थर्ड हमारे पास है यदि R0 का मतलब है कि R में से जो हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसमें से अगर हम 0 को निकाल दें तो वो समुच्चय हमारे पास क्या कहलाएगा, R0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो R0 गुणा एक ग्रुप है कैसे कि 0 हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। फिर वास्तविक संख्याओं को अगर गुणा करोगे तो वापस से हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया कि वो समृद्ध भी है
एसोसिएटिव भी है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में a प्लस बी करो फिर c जोड़ो या b प्लस सी करो फिर a जोड़ो तो गुणा करो तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास संवृत हो गया, एसोसिएटिव हो गया। तत्समक अवयव हमारे पास एक है। प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का वास्तविक संख्याएं हैं तो एक का प्रतिलोम एक हो जाएगा। ठीक है, दो का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/2 क्योंकि उसके एक को जब दो को 1/2 से गुणा करोगे 1/2 से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आएगा एक। तो इस तरह से हमारे पास R0 गुणा क्या हो गया एक ग्रुप हो जाता है। अब ये कैलाइन 4 ग्रुप हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक समुच्चय K है जिसमें A B C और E 4 अवयव हैं। ठीक है, 4 अवयव हैं तथा इनमें एक संक्रिया स्टार इस प्रकार से परिभाषित है कि ए को बी से ऑपरेट करें सी आए, बी को सी से ऑपरेट करें ए आए, सी को ए से ऑपरेट करें तो बी आए और बी को ए से करें तो वापस से सी को बी से करें तो ए, यानी कि कम्यूटेटिव भी है। तो इस तरह से हमने एक सारणी बनाई कि ई ए बी सी इसके चारों अवयवों को लिखा और इनकी एक सारणी संक्रिया सारणी बनाई, यानी ई को ई से ऑपरेट करने पर, ई को ए से ऑपरेट करने पर, ई को बी से ऑपरेट करो, ई को सी से ऑपरेट करो, तो इन सबको ऑपरेट करने पर हमारे पास सेम ही अवयव आएगा। तो ये जो सारणी बनती है इसके जितने भी अवयव हैं, यानी कि इसमें टोटल कितने अवयव आ गए 16 अवयव आ गए। अब चूंकि 16 अवयव जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो 4 ही अवयव है ई ए बी और सी, यानी कि इसमें टोटल कितने अवयव हो गए 4। तो जो चारों के सारे अवयव है वो इसी के अवयव है। अब इनको आपस में संक्रिया कराने पर भी इसी के अवयव आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया एक संवृत हो गया। संवृत के बाद हमारे पास क्या देखना होता है साहचर्यता। साहचर्य क्या है कि पहले ए और बी को ऑपरेट किया तो हमारे पास सी आया। अब ए और बी के साथ अगर हम सी को ऑपरेट करें, यानी कि सी को सी से ऑपरेट करें, जब सी को सी से ऑपरेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा ई, तो वही अवयव प्राप्त होगा जो हमें पहले प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से साहचर्य भी हो गया। तीसरा हमारे पास है तत्समक अवयव। अब यहाँ पर तत्समक अवयव क्या है कि एक ऐसा अवयव ढूंढो जिसको किसी भी अवयव से गुणा संक्रिया करने पर हमें वापस से वही अवयव प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ई एक ऐसा अवयव है जिसे किसी भी अवयव से ऑपरेट करने पर हमें वापस से वही अवयव प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ई क्या हो गया इसका तत्समक अवयव। प्रतिलोम अवयव, अब प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि एक ऐसा अवयव अगर ए कोई अवयव है तो उसका प्रतिलोम बी कब कहलाएगा, जब ए को बी से ऑपरेट करें और हमें ई मिल जाए, यानी कि तत्समक अवयव मिल जाए। तो इस तरह से अब ऐसा कौन सा अवयव है यहाँ पे, ए का प्रतिलोम अवयव क्या है ए, क्योंकि ए को ए से ऑपरेट करने पर ई मिल रहा है, बी को बी से ऑपरेट करने पर ई मिल रहा है, सी को सी से ऑपरेट करने पर ई मिल रहा है। तो इस तरह से खुद के प्रतिलोम अवयव हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से के स्टार एक ग्रुप है और इसको हम कैलाइन 4 ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इसकी कोटि क्या हो गई, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया 4, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 4। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है उसमें क्या है कि एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि कोई भी अगर ग्रुप है तो उसमें तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यानी कि उसमें केवल और केवल एक ही तत्समक अवयव होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि इसमें 2 तत्समक अवयव हैं और दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे, तो इसका मतलब एक ही है। तो अब हमने माना कि जी स्टार एक ग्रुप है जिसमें ई और ई डैश 2 तत्समक अवयव हैं। तब ई, अब हमने क्या माना, एक बार के लिए तो ई को तत्समक अवयव माना और ई डैश को क्या हो गया, इसका अवयव हो गया। ई तत्समक अवयव है और ई डैश इसका एक अवयव हो गया। तो ई डैश किसके बराबर हो गया, ई डैश के बराबर। तत्समक अवयव की परिभाषा यही है कि तत्समक अवयव को किसी भी अवयव से ग्रुप के किसी भी अवयव से गुणा करें तो हमें वापस से वही अवयव प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में हमने क्या माना कि ई डैश तत्समक अवयव है और ई इसका एक अवयव है। तो ई इसका एक अवयव है तो हमें क्या मिलेगा ई। अब दोनों कंडीशन में यहाँ से 1 और 2 से ई डैश जी का एक अद्वितीय अवयव है, अतः इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, ई डैश बराबर क्या आ गया हमारे पास ई, अतः ग्रुप के तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है हमारे पास ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, यानी कि किसी भी अवयव का, यानी कि ए का अगर कोई प्रतिलोम बी है तो बी के अलावा इसका और कोई भी प्रतिलोम अवयव नहीं होगा। अब हम इसके लिए भी सेम यही प्रोसेसिंग करेंगे कि हम मानेंगे कि इसमें एक कोई अवयव है ए जिसका प्रतिलोम बी और सी, 2 अवयव हैं, 2 प्रतिलोम अवयव हैं। जब 2 प्रतिलोम अवयव हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और इसके 2 प्रतिलोम अवयव हैं हमारे पास बी और सी। तो ए इनवर्स, जब ए का इनवर्स बी के बराबर है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, समीकरण 1। इसी तरह से
जब ए का इन्वर्स सी के बराबर है तो सी इंटू ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब हमने क्या माना कि ए बी इज इक्वल टू ई के बराबर है, ये वाली कंडीशन ले ली कि बी ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ सी से ऑपरेट किया, तो सी से ऑपरेट करने पर क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या किया कि बी सी, ये हमने सी से ऑपरेट किया तो हमारे पास आ गया बी। अब क्योंकि ये साहचर्य है तो बी ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर, ई को सी से ऑपरेट करेंगे तो सी के बराबर, ई क्या है यहाँ पे तत्समक अवयव, तो बी ए इंटू सी किसके बराबर है, ई के बराबर, ए सी इज इक्वल टू ई, तो यहाँ ई आ गया इज इक्वल टू सी। तो बी, अब बी को ई से ऑपरेट करें तो बी आएगा और वापस से सी आ जाएगा, ठीक है, इधर सी तो बी बराबर सी। तो अतः ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।